आवर सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। जैसा आप सब जानते ही हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से ही। तो एसिड के बारे में क्या पढ़ते हो, सोर इन टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। नेक्स्ट वन, बेस इज बिटर इन टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और जो बेस हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। हमारे पास एसिड्स के एग्जांपल हैं, विगनर हो गया, कर्ड हो गया, कोई भी खट्टी चीज़ें जैसे लेमन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं हमारे पास, एसिड्स। नाउ बेस के क्या होते हैं, जैसे सॉपी चीज़ है, कोई भी सॉप है, डिटर्जेंट है, और कोई विंडो क्लीनर है, ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है बेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रल टर्म कहाँ से आती है, न्यूट्रल, नाइदर एसिड नो बेसिक, ना तो वो चीज़ एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। यानी अगर हम लिटमस की बात करें तो ना तो वो रेड को ब्लू करेगी ना ही ब्लू को रेड करेगी। ओके, नेक्स्ट वन है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, जो इंडिकेट करता है किसी चीज़ को कि इसका करेक्टर कैसा है, उस चीज़ को बोलते हैं इंडिकेटर। नाउ इंडिकेटर कैसे शो करता है किसी चीज़ के करेक्टर को, चेंजेस देयर कलर व्हेन मेक कांटेक्ट विद एनी एसिड और बेसिक सब्सटेंस, यानी कि जब भी ये किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर चेंज कर देता है, और जो हमें बताता है कि चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ नेचुरल वर्ड से ही क्लियर है, नेचर ने जो दिया है वो चीज़ क्या होती है, नेचुरल होती है, और जो सिंथेटिक है यानी कि मैन मेड, जो मैन ने बनाई है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर हैं वो क्या, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लिटमस पेपर आ गया, टर्मरिक आ गया, कुछ फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स भी एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ की जाती हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन। ठीक है, अब हम कुछ एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं और कहाँ हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। तो कुछ केमिकल फार्मूलाज लिखे हैं मैंने यहाँ पे एसिड और बेसिस के। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके जो बन रहा है उस एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन HNO3, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन CH3COOH, एसिटिक एसिड। सिमिलरली बेसिस में है NaOH, सोडियम और हाइड्रोक्साइड से मिलके जो बन रहा है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन है NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि कैसे एसिड किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके कैसी रिएक्शन देते हैं, क्या क्या बनाते हैं, क्या शो करते हैं। तो हम एसिड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे डिफरेंट थिंग्स के साथ, फॉर एग्जांपल मेटल्स के साथ, बेसिस के साथ, ऐसे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब हम किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है हमारे पास HCl लिया है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक कांच की ट्यूब के अंदर ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके अंदर जिंक के कुछ छोटे छोटे दाने डालते हैं और एक सेटअप तैयार किया होता है, वो आप अपनी बुक में एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, उस सेटअप के दौरान क्या होता है, जो सोपी सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर बबल्स फूटते हैं, और जब एक कैंडल को उन बबल्स के पास लेके आया जाता है, उस पाइप के पास जिसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो क्या होता है, वहाँ पे उसकी प्रेजेंस का पता चलता है कि यहाँ पे कोई गैस है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, HCl लिया है और जिंक लिया है,
और जब दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड साल्ट बन जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। Yes students, now next topic is how do metals carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids। यानी कि मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, यानी कि जिसके साथ CO3 ऐसा कुछ लग जाए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बोनेट दोनों जुड़ जाए, उस टाइम पे जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो कैसे रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, फर्स्ट मेटल कार्बोनेट लिया है। मेटल क्या लिया है हमने, सोडियम लिया है। सोडियम मेटल के साथ यानी कि सोडियम कार्बोनेट लेकर के सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट और प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बना है, देखिए यहाँ से सोडियम, एक सोडियम ने क्या किया है, यहाँ से सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, NaCl बना दिया, और यहाँ से जो कार्बोनेट था यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, और यहाँ से 2H और एक O यहाँ से लेकर के इसने क्या बना दिया है, वाटर। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हुई है HCl के साथ, उसमें भी क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, और H ने यहाँ से O लेकर के H2O बना दिया है, और यहाँ से कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है। तो इसकी समराइज्ड इक्वेशन क्या है कि जब भी कोई भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उस टाइम हमें क्या ऑब्टेन होगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल प्रोडक्ट, यानी कि ना तो उसका नेचर एसिडिक होता है ना ही उसका नेचर बेसिक होता है, वो होता है न्यूट्रल किस्म का। नाउ फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ है, जैसे बेस और एसिड दोनों ने रिएक्शन की तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, साल्ट प्लस वाटर मिलता है। एग्जांपल लेके बता देते हैं, NaOH लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है जो एक्वस है, एक्वस का मीनिंग होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट्स में S, AQ, L, G ये सब क्यों डाला है, इनका रोल है। जैसे S का मतलब है सॉलिड, यानी कि कोई चीज़ हमने सॉलिड फॉर्म में यूज़ की है। AQ का मतलब है ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे कि दोनों का मिक्सचर। नेक्स्ट वन हमारे पास है G, जैसे G का मतलब है गैसेस फॉर्म में है, L का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और HCl भी क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ही लिया है इसका। दोनों को जब हम क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl साल्ट प्लस H2O वाटर, और जो साल्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, एक्वस बनेगा, और जो वाटर है वो किस फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। ओके, यस, नेक्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके कैसा प्रोडक्ट देंगे। तो जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है यानी कि जो मेटल नहीं है, अदर देन मेटल, कोई भी हम नॉन मेटल लेके उसके साथ उसका ऑक्साइड लेते हैं और फिर उसे बेस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर। तो इन दोनों को देख के आपको कैसा पीछे कुछ रिमाइंड हो रहा है, जैसा अभी हम पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं कि जब भी एसिड बेस मिलते हैं वो क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर मीन्स एनी न्यूट्रल थिंग, यानी कि कोई न्यूट्रल थिंग मिली है। अब ये तो है जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा है नेचर में, मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है नेचर में, तभी तो उसने एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया, साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज कर दिया। सिमिलरली बेस तो हमारे पास है, इट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एसिडिक। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है जो मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा है, बेसिक है,
और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको बोला है 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उसके अंदर 3 अलग अलग सॉल्यूशंस रखे गए हैं। फर्स्ट वन रखा है डिस्टिल्ड वाटर, सेकंड वन रखा है एसिडिक सॉल्यूशन और थर्ड वन रखा है बेसिक सॉल्यूशन। और आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर गिवन है। यू हैव टू चेक चेंज इन कलर, कि जो रेड लिटमस पेपर है उसके कलर में क्या चेंज आता है। फर्स्ट वन है जब डिस्टिल्ड वाटर वाली टेस्ट ट्यूब से वाटर लिटमस पेपर पे डाला जाएगा तो स्लाइड चेंज आएगा, लिटिल चेंज आएगा, नो के इक्वल ही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी चलो कैसा चेंज रहेगा वो, पर्पल, उसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर पे, क्योंकि एसिडिक तो क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, तो रेड को क्या करेगा, नो चेंज। ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन है जो वो क्या करता है, हमारे पास रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, सॉरी यहाँ पे ब्लू आएगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी 3 सॉल्यूशन है, एसिडिक, बेसिक और सिंपल न्यूट्रल चीज़ है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल है, जो लिटमस पेपर के साथ कोई भी चेंज नहीं शो करेगा। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर से कोई चेंज शो नहीं करेगा, लेकिन ब्लू को क्या कर देगा, रेड। और जो बेसिक सॉल्यूशन है वो ब्लू को कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड को क्या कर देगा, ब्लू। तो ये आपके आंसर्स हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके पास, उसमें क्या दिया है आपको, वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नोट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, यानी कि जो भी मेटल के वेसल्स हैं उनमें खट्टी चीजों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या रीजन है, क्योंकि जो हमारे पास खट्टी चीजें हैं वो क्या रखती हैं, एसिड रखती हैं, एज यू नो वेरी वेल, एसिड टेस्ट सोर। और जो ब्रास है, कॉपर है, वो क्या है, मेटल है। एंड यू नो वेरी वेल, पीछे हमने किया था कि जब भी एसिड और मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। दैट्स वाई हमें कोई भी सोर्स सब्सटेंस को मेटल के कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि कौन सी गैस लिबरेट होती है जिस टाइम एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज पढ़ी है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इन्होंने बोला है कि कौन सी गैस बनेगी, उसको एग्जाम्पल लेकर के समझाइए, और उस गैस की प्रेजेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताइए। तो फर्स्ट वन क्या किया हमने, जिंक के थोड़े थोड़े टुकड़े लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बारीक, जिंक मेटल लिए यहाँ पे, और 5 ml क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। दोनों को जब शेक करते हैं और उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो गैस को सोप सॉल्यूशन के अंदर से गुजारते हैं, तो क्या मतलब गैस की प्रेजेंस क्या बता रहा है, वो बबल्स बता रहे हैं। जब गैस हमने क्या किया, जिस जिस कांच की ट्यूब के अंदर इसको रखा, वहां से एक पाइप लगा करके कहाँ छोड़ा, सोप सॉल्यूशन में, तो वहां पे बबल्स प्रोड्यूस हुए, यानी कि कुछ ना कुछ तो है वहां पे, तो वो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या करते हैं, गैस की प्रेजेंस को बताने के लिए एक अदर थिंग, एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके आते हैं। जैसे ही बर्निंग कैंडल को आप एक किसी भी बबल के पास लेके आओगे तो एकदम से पॉप साउंड सुनाई देगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई गैस लिबरेट हुई है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक केमिकल इक्वेशन पूछी है कि कोई ऐसी इक्वेशन बताइए जो किसी एसिड से रिएक्ट करके क्या दे दे, कैल्शियम क्लोराइड दे दे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसीडर किया है, कैल्शियम सल्फेट लिया है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाई है, तो उसने हमें क्या दे दिया है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, कि जो एसिड्स हैं, बेस हैं, उनके पास क्या चीज है जो कॉमन होती है। जैसा हम पढ़ के आ रहे हैं, एसिड और मेटल मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हमने एक्टिविटी में पढ़ा है। अब क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है क्या सारे ही एसिड वो उसे लिबरेट करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है यस, कि ऑल एसिड लिबरेट्स या फिर ऑल एसिड्स फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
अब हम इसके बारे में अभी एक एक्टिविटी करेंगे। क्या लिया है हमने, एक कॉर्क लिया है रबड़ का, रबड़ कॉर्क लिया है, नेल्स लगाई हैं उसके अंदर, 2 वायर से उनको अटैच किया गया है बैटरी, बल्ब और स्विच से। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है और बीच में यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास H पॉजिटिव आयन होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस वन इज कटायन, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसे कटायन बोलेंगे, जो नेगेटिव वाला है उसे अनायन बोलेंगे। और तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं इनकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जिस टाइम हम स्विच ऑन कर देंगे, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। एसिड के केस में चाहे आप कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl लिया, H2SO4 लिया, तो अगर बल्ब ग्लो कर रहे हैं मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो इनके अंदर H पॉजिटिव कटायन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, कि इनको एसिड होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव। Yes students, our next topic is what happens to an acid or base in water solution। कि जब एसिड या बेस वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाता है, तो क्या होता है, तो जो H पॉजिटिव आयन है HCl के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं ना, जो वो वाटर की वजह से ही होते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, HCl प्लस H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि H पॉजिटिव आयन इसके अंदर ही इंक्लूड होके मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। H पॉजिटिव आयन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर, कि अकेला नहीं मिलेगा, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर ही मिलेगा। जैसे H पॉजिटिव प्लस वाटर जब ये मिल जाते हैं तो ये कौन सा आयन बनता है, H3O पॉजिटिव, ये आयन बनता है। देन यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस इन वाटर, कि जो एसिड है वो कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव। नाउ इन केस ऑफ बेसिस, बेसिस के केस में क्या है हमारे पास, एक हमने कोई भी क्या लेना है, मेटल हाइड्रोक्साइड लेना है, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने एक बेस लिया, उसको वाटर की प्रेजेंस में, जो एरो के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं मीन्स वो चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वाटर की प्रेजेंस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है, और दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, बेसिस जनरेट OH आयंस इन वाटर, कि जो बेस है वो कौन सा आयन जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव, और जो एसिड है वो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस। और वन मोर थिंग, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। सारे बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, घुल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको एक नाम दे दिया है, वो क्या है, एल्कलीज।